गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हालचाल है बच्चे लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। और जैसा कि यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है, मुफ्त ही मुफ्त। ये तो एक बात सच है कि जिन हमको मुफ्त की चीज़ पाने का बड़ा लालच रहता है कि हमको मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए। अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम बिना सोचे समझे गिफ्ट रख भी लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, फिर हमारी जेब से भी तो पैसा निकलेगा। तो मुफ्त तो खैर कुछ नहीं होता है, लेकिन आज की जो कहानी है एक ऐसे कंजूस व्यक्ति की कहानी है जो कि पैसा बचाने के चक्कर में मुसीबत में पड़ जाता है और आखिर वो अपने ही पाँव आप कुल्हाड़ी मारता है। जैसे कि चित्र में यहाँ पर दिख रहा है नारियल, तो ज़रूर नारियल का यहाँ पर आज की इस कहानी में कोई ना कोई पार्ट तो ज़रूर होगा। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हम लोग एक कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कीजिए वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और आपने अगर फनी ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चों बिना देर किए फनी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अब। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। तो भीखू भाई जो एक व्यक्ति हैं, इस कहानी के मेन कैरेक्टर, उनका मन हुआ नारियल खाने का, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। वैसे ऐसे तो मुझे भी बहुत पसंद है, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ताज़ा मुलायम कसा हुआ, कद्दूकस किया हुआ लच्छेदार शक्कर के साथ। ऐसे ही खाते थे जब हम लोग को कोई चीज़ पसंद आती है तो ऐसे। इस उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। ऐसे, वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। खाली सोचने भर से उनको स्वाद आने लगा। तो सोचो उनको कितना मन कर रहा होगा कि वो नारियल खाएं। तो उनका बड़ा मन करता नारियल खाने का, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी कि घर में तो एक भी नारियल नहीं था, तो कैसे खाते? ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो कह रहे अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। उन्होंने अब अपनी पत्नी से कहा, नारियल घर में नहीं है तो मुझे अब बाजार जाना पड़ेगा। अब लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। कैसे बोली? खाना है तो जाना है, इस तरह से, है ना? जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से ऑब्वियसली नहीं बोला, क्योंकि मैं आपको कहानी बता रही हूँ। लेकिन अगर लाभूबेन को बोलना था तो वैसे बोलती, खाना है तो जाना है ना? इस तरह से। तो बच्चों, भीखू भाई का क्या मन कर रहा था खाने का? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ताजा ताजा मुलायम मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ नारियल। लेकिन नारियल घर में नहीं था। तो अब भीखू भाई को बाजार जाना पड़ेगा। वैसे भीखू भाई जी की पत्नी का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। लाभूबेन। हम्म तो एक समस्या और थी। एक तो समस्या ये थी कि घर में नारियल नहीं था। दूसरी समस्या, भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कंजूस व्यक्ति जो ठहरे भीखू भाई, कहते पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। तो अब तक जो कहानी बताई गई उसके हिसाब से हमें पता लग गया कि भीखू भाई जरा से कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए। तो वो सीधे खेत में चले गए और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, बूढ़ा बरगद यानी कि पुराना पेड़ बरगद का, उसके नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्योंकि पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना? अब आपने कभी ऐसे किसी कंजूस व्यक्ति के बारे कभी आपका सामना हुआ है?
अगर सामना हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा कंजूस व्यक्ति है जो इतना कंजूस है कि वो मन कर रहा है नारियल खाने का लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता, मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो नारियल खरीदने ना जाए, वो बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, लेकिन क्या करें, ये मन खाने का उनका ललचा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो वापस घर गए और अपनी पत्नी से बोले, अच्छा ऐसा है मैं बाजार हो ही आता हूँ, पता तो चले नारियल आखिर कितने का चल रहा है, आजकल कितने में बिक रहा है। एक प्रश्न है मेरा आपसे इस यहाँ से कि भीखू बाई कहाँ जाकर बैठ गए थे, इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। एक सीधे खेत में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और क्या सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू बाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि बाजार में अगर कोई जाएगा तो कोई फालतू तो बैठेगा नहीं, सब सभी कोई ना कोई काम कर ही रहे होंगे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ देखा, कुछ उठाया और दाम पूछा। ठीक है, उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ उठाया और दाम पूछा। ऐसे ही देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। मतलब एक तरह से वो विंडो शॉपिंग करते करते आखिर वो नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे, भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। अब 2 रुपए क्या निकलेंगे इनके जेब से, मुझे तो नहीं लगता। बस 2 रुपया, 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर बोला, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। अब देखो बार्गेनिंग कर रहे हैं, कंजूस जो ठहरे हैं। तो भीखू भाई जब नारियल वाले के पास पहुंचे तो नारियल वाले से उन्होंने जब पूछा कि कितने में दोगे, तो नारियल वाले ने कहा, कितने में मैं दूंगा। कितने रुपए में वो देने को राजी हुआ, इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। 2 रुपए। लेकिन भीखू भाई माने नहीं, उन्होंने कितने में देने के लिए बोला उसको, कमेंट करके बताओ बच्चों। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। उसने बोला 2 रुपए में तो नहीं, 1 रुपए में दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। नारियल वाला भी जिद्दी, ना भाई ऐसे कैसे, 2 रुपए बिल्कुल सही दाम है, ले लो या छोड़ दो, तुम्हारा मन है लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भीखू भीखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। अब वो उससे 2 रुपए में खरीदने के बजाय ये बोलने तो यही बता दो कि 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। तो नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। तो ना ऐसा ही होता है, क्योंकि जो सब्जी मंडी हमारे यहाँ लगती है, कभी कभी जो है जो मेन बड़ी सब्जी मंडी होती है वो लोग वहां से खरीद के लाते हैं। तो वो कहता है कि ये जो यहाँ से थोड़ी दूर पे जो बड़ी मंडी है ना, वहां चले जाओ, वहां शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, चलो देख लेते हैं, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। धीरे से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया, यूं यूं करके, चलो चलते हैं, चलो देख लेते हैं, टहल भी आते हैं और मेरे रुपए भी बच जाएंगे। तो नारियल वाले ने तो मना कर दिया। तो नारियल वाले से जब उन्होंने पूछा कि 1 रुपए में कहाँ मिलेगा, तो नारियल वाले ने क्या बताया, कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। उसने कहा, दूर मंडी में आप ट्राई कर लीजिए, शायद मिल जाए। और वो चल पड़े अपनी छड़ी उठा करके। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, बड़ी मंडी, बहुत शोर मचा हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। तो जो बिजनेसमैन थे मंडी में, सब लोग चिल्ला रहे थे ऊंची ऊंची आवाजें में, बटाटा आलू, बटाटा आलू। वैसे बटाटा का मतलब आलू ही होता है। तो क्योंकि ये गुजरात की कहानी लग रही है, जैसा कि नाम है भीखू भाई और जो उनकी बीवी का नाम है बेन करके,
तो वो गुजरात का होता है, तो वहां पे गुजरात में बटाटा बोलते हैं, ठीक है। कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। तो ये इस तरह से जो है, आपने कभी मंडियों में देखा होगा कि किस तरह से लोग तेज तेज आवाज लगा के बोलते हैं। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ, जल्दी। तो नारियल वाले ने बोला, जब भीखू भाई ने पूछा कि नारियल वाले से कितने में दोगे, तो उसने बोला 1 रुपया। 1 रुपए में तो उन्होंने मांगा था। तो नारियल वाले ने जब 1 रुपया बोला, तो उसने बोला कि जो चाहे ले जाओ। लेकिन यहाँ पर आएगा ट्विस्ट, क्योंकि ये 1 रुपया में लेंगे नहीं। शो छे भाई, शो छे भाई मतलब क्या? क्या है भाई, ये क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। भाई वो अपनी ही चलाने में होशियार कि हम इतनी दूर से चल के आए हैं, तो हम 1 रुपया क्यों 50 पैसे में लेंगे। मतलब कंजूसी की भी हद हो गई। हाँ, तो बताओ क्या हुआ। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह चले जाओ, बंदरगाह, जहां पर जो है क्या बोलते हैं, समुद्र का वो किनारा होता है जहां पर शिप्स वगैरह जाती आती हैं, तो वहां चले जाओ, हो सकता है कि वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो अब जब उसने जो है मंडी वाले से पूछा, तो मंडी वाले ने बोला 1 रुपया। लेकिन भीखू भाई अब कितने में मांग रहे हैं? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वो अब 50 पैसे में मांगते हैं। तो जब उन्होंने 50 पैसे में मांगा, तो नारियल वाले ने कहाँ जाने के लिए कहा? कमेंट करके बताओ इसका उत्तर। मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। उन्होंने कहा बंदरगाह पर चले जाओ, 50 पैसे मिल जाएंगे। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, 50 पैसे, रुपया भी नहीं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा और दूर चलूंगा तो 50 पैसे में तो मिल ही जाएगा, मेरे 50 पैसे बच जाएंगे, और मैं अभी थका भी नहीं हूँ, मेरी टांगों में दम है, मैं और पैदल चल लूंगा। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में बड़ा सा रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। तो अब जब, क्योंकि सागर के किनारे वहां पे जो है, क्योंकि बंदरगाह क्या होता है, वहां पे शिप्स भी चलते हैं, बोट्स भी चलते हैं, तो वहीं पर ही एक नाव वाला भी था। तो उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे, तो उसने पूछा, अरे भाई कितने में दोगे? दिख तो अच्छे रहे हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने बोला। अभी नारियल की तारीफ सुनकर के वो बोलेगा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, अच्छे तो हैं, केवल 50 पैसे में। लेकिन वो ये भी नहीं मानेंगे। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। ऐसे 50 पैसे? इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने नाव वाले को जबरदस्ती बोला कि पहले तो वो बड़े हैरान हो गए कि 50 पैसे में, मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ, इतना थक गया हूँ, 50 पैसे में तो नहीं दूंगा। 50 का आधा कर दिया, कह रहे मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, 50 में नहीं, 25 पैसे में पैसे दूंगा। 25 पैसे देने लगा, और तुरंत नीचे झुक के नारियल उठाने वाले थे कि नाव वाले ने बोला, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। नाव वाला गुस्से में आ गया, कहता है कि नहीं, नीचे रख दो चुपचाप से, ये जो मेरे साथ जो तुम कर रहे हो ना, ये नहीं चलेगा।
थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा, जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो अब जो है, जो नाव वाला था, उसने देखा भाई उम्र दराज इंसान है, बूढ़ा है, तो बड़े ध्यान से देखा, फिर थोड़ा शांत हुआ, फिर बोलता है आपको सस्ते में चाहिए? तो अब नारियल का जो बगीचा है वहां चले जाइए, वहां आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, और वो भी जो दाम आप बोलेंगे, जो भी दाम, जो भी जितने रुपए में आप बोलेंगे उतने में आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, नाव वाले ने कितने रुपए में देने की बात करी? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। 50 पैसे, 50 रुपए नहीं, 50 पैसे में उन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन वो माने नहीं। अब नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने के लिए बोला? कमेंट करके बताओ बच्चों। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। नारियल के बगीचे में जाने के लिए बोला। अब भीखू भाई चल पड़ते हैं। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया। भीखू भाई ने फिर से अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है, इतनी दूर तक तो आ ही गया हूं। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे। सच तो यह है कि वो थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। तो क्योंकि कहाँ 2 रुपए में कोई चीज मिल रही थी वहां मार्केट में, अब वो 25 पैसे में आ गए, और कह रहे हैं वो बचाने के लिए उनमें फिर से एनर्जी आ गई, फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर आने बच जाएंगे। मतलब 25 पैसे यानी कि 4 आने। तो कहते मेरे जो 4 आने हैं ना, वो बच जाएंगे। और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है? अब वो अपने आप से बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है, मतलब हद हो गई 25 पैसे बचाने के लिए। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? तो अब भीखू भाई नारियल के बगीचे में आ चुके हैं, और वहां का जो माली है उससे पूछ रहे हैं, नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो अब माली ने उनको को बोला कि आपको जो पसंद आए आप ले लो, 25 पैसे में एक। देख लीजिए अब कितने बड़े बड़े हैं। अब वो फिर अपना सर पीटने लगे, हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूं। अब भीखू भाई आ गए बिल्कुल फ्री की चीज पाने के लिए। कहते 25 पैसे, मैं इतनी दूर तक यूं ही थोड़ी ना आया हूं। मैं तो ये सोच के आया था कि 25 पैसे मेरे बचेंगे। नारियल तुम मुफ्त में दे दो, मैं इतना थक गया हूं, तुम मुझे नारियल मुफ्त में दे दो। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना? यह रहा पेड़, वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। तो माली भी बड़ा जो है चालाक था। उसने बोला कि आपको मुफ्त में चाहिए, आप ऐसा करो, ये पेड़ है, इस पे चढ़ जाओ, वो नारियल है, ठीक है, जितने चाहो उतने तोड़ लो, वहां नारियल कम तो है नहीं, बहुत सारे हैं। मैं जो आपसे ले रहा हूँ, अपनी अपनी मेहनत का ही तो पैसा ले रहा हूँ, 25 पैसे खाली ले रहा हूँ मैं आपसे। तो अब जब ये यहाँ पर नारियल के बाग में आ चुके हैं, नारियल के बगीचे में आ चुके हैं, तो यहाँ पर माली कितने में एक नारियल देना चाह रहा है? इसका उत्तर दीजिए मुझे कमेंट करके। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। 25 पैसे। लेकिन अब भीखू भाई को ये कितने रुपए में चाहिए? कितने रुपए में? कमेंट करके बताओ बच्चों। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब उन्हें ये मुफ्त में चाहिए, और माली ने उन्हें क्या सलाह दी?
अगर आपको मुफ्त में चाहिए तो आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। उसने कहा ये पेड़ है, वो ऊपर नारियल है, पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने मर्जी हो तोड़ लो। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। भीखूबाई ने उम्र का लिहाज नहीं किया कि अगर गिर गए तो उनकी क्या हालत होगी। बिल्कुल बिना सोचे समझे जल्दी से पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखूबाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि भीखूबाई खुश हो रहे हैं कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, मेरी तो आज किस्मत खुल गई कि मैं जितने चाहे उतने नारियल तोड़ लूं, मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, कितनी अच्छी बात है। भीखूबाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। तो वो अब क्या हुआ, वो बैठ गए, ऊपर चढ़ेंगे, इतनी उम्र हो गई तो थक तो जाएंगे ही, तो वो थक गए। अब वो ऊपर जा करके जो टहनी होती है और तने के बीच जो इस तरह से बनता है ना, यहाँ पर ये तना है और यहाँ से टहनी भी निकलती होगी, तो ये टहनी पर बैठ गए, ठीक है। और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। तो अब उन्होंने अपने सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिक, पैर फिसल गया। अब उनका पैर फिसला। भीखूबाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। तो अब तक वो पेड़ पर उनके पैर जमे हुए थे और जैसे ही उनका पैर फिसला उन्होंने नारियल को फटाक से पकड़ लिया, लेकिन अब वो लटक गए, वो झूलने लगे, उनके दोनों पैर के नीचे कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना कि कैसे मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बिल्कुल वो वाली स्थिति पैदा हो गई कि वो भाई लटक गए ऐसे करके, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, वो वाली स्थिति पैदा हो गई। तो मुझे ये बताइए कि भीखू भाई अपने आप को किस्मत वाला क्यों मान रहे थे, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि भीखू भाई को ये लग रहा था कि वो ऊपर जा करके पेड़ पर चढ़ के फ्री में मुफ्त में ज्यादा से ज्यादा नारियल तोड़ सकते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो मेरी किस्मत खुल गई। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ते हैं, बड़े नारियल को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो लटक जाते हैं नारियल को हाथ में पकड़े हुए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं, भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। तो अब उन्होंने भीखू भाई जो है उन्होंने जो नीचे माली खड़ा था उससे कहा कि प्लीज मेरी मदद करो, अब मैं क्या करूं, प्लीज मैं, अरे भाई मेरी मदद करो। माली ने कहा वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। अब माली बड़ा चिढ़ा बैठा था कि मुफ्त में नारियल चाहिए है। अब वो अपनी कन्नी काट रहा है, बिल्कुल वहां से बचना चाह रहा है, कह रहा है कि वो मेरा काम नहीं है काका कि मैं आपको बचाऊं, मैंने तो आपको नारियल लेने की बात की थी। अब आप जाने और आपके नारियल, ये दोनों, ये आप दोनों के बीच की बात है, पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तो कह रहे हैं, अब वो माली उनको मुफ्त का ताना मारते हुए बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है तो खरीदना नहीं है, खरीदना नहीं है तो बेचना भी नहीं है, और अगर आपको कुछ लेना ही नहीं है तो मदद भी नहीं मिलेगी बिना पैसे के, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। तभी क्या हुआ कि ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजर रहा था। तो माली ने जब उनको मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ऐसा उसने क्यों किया, आप मुझे अपनी समझ से बताइए कि माली ने आखिर उनकी मदद करने के लिए क्यों मना किया। आपको मैं इसका उत्तर देने के लिए दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि वो हर चीज मुफ्त मांग रहे थे, जो कि गलत है।
हर इंसान मेहनत करता है तो वो मेहनत का पैसा तो डिजर्व करता है। लेकिन अब क्योंकि वो लटके हुए हों और माली ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। तो जो भीखू भाई ने उनको जब उसको ऊंट वाले को ऊपर से देखा तो उन्होंने आवाज लगाई, कहा कि इतनी सी खाली मदद कर दो कि मेरे जो पैर हैं वो वापस पेड़ पर टिका दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाला अच्छा आदमी था, कहता है चलो ठीक है मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई का पैर पकड़ लिया। अब वो ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया ऊंट वाला, और भीखू भाई का पैर पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आ गए। उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए और वो भागा। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। वो खाने के लिए थोड़ा सा हिला और अपनी जगह से ऊंट हट गया। तो बच्चों, क्या ऊंट वाले ने भीखू भाई की मदद करने के लिए हामी भरी? क्या वो उसके लिए राजी हुआ? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, वो राजी हो गया। लेकिन जैसे ही उसने भीखू भाई के पैर पकड़े, वैसे ही ऊंट पत्ते पत्ते खाने के लिए भागा क्या, मतलब थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया, और वो आदमी फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में घुड़सवार आए। अब दोनों लटक गए, एक के पीछे एक। ऐसा कभी देखा है आपने किसी मूवी में? ऐसा कोई सीन याद हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ऐसी चीजें मूवीज में ज्यादातर होती ही हैं। तो पहले तो भीखू भाई, फिर उसके भीखू भाई के पैरों को पकड़ के ऊंट वाला उसके पैरों पर लटक गया। तो उसने भीखू भाई के पैरों को कस के पकड़ लिया, और इतने में आया घुड़सवार, यानी कि घोड़े पर कोई व्यक्ति आया। अरे संभलो छो, मतलब बोलते अरे संभलो संभलो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अब घुड़सवार जो था वो आया, और उसने जो है भीखू भाई ने उससे दुहाई दी, उससे कहा कि मुझे बचाओ, वापस मुझे पेड़ पर पहुंचाओ। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर सकता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। तो वो भी घोड़े के ऊपर उठ के खड़ा हो गया, वो भी मान गया। अच्छा, जब जो है, अब एक प्रश्न और है, जब ऊंट वाला भी लटक गया, तब कौन आया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आसान सा उत्तर भी है। कमेंट करके बताइए। उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। घुड़सवार आया, और घुड़सवार राजी हो जाता है। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? लेकिन ये किसने कहा कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो हरी हरी घास दोनों को दिखाई दी कि तो दोनों एक जैसे ही, दोनों चले जाएंगे। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। तो अब पहले भीखू भाई, फिर उसके बाद ऊंट वाला, और अब उसके बाद लटक रहा है घोड़े वाला, वो भी लटक गया। 1, 2, और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। अरे संभलो। तो अब अपने को ये समझ में आया कि पहले तो ऊंट भाग गया खाने के लिए, फिर घोड़ा भाग गया खाने के लिए, और ये तीनों लटक गए नारियल के पेड़ पर। अरे संभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ
घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अब वो कैसे पहुंचा है, वो भी तो लटक गया है। ये तो पहले हो गया है। काका काका कस के पकड़े रहना, एक मिनट, हाँ यहीं पर ही है। काका काका कस के पकड़े रहना, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। अब घुड़सवार की हालत खराब, तो वो कह रहा है कि कस के पकड़े रहना। घुड़सवार बोल रहा है कस के पकड़े रहना, डर रहा है वो, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपया दूंगा। तो आप उसको पैसे मिलने देने का लालच दे रहे हैं कि आप अगर, कि प्लीज छोड़ना मत, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। अब ऊंट वाला बोल रहा है, पहले घुड़सवार ने बोला कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब ऊंट वाला बोला मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं, नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप 300। भीखू भाई का सिर चकरा गया। अब भीखू को, जो कि वो महाकंजूस, उनके लिए 100 200 यानी कि 300 रुपए बहुत बड़ी बात थी भाई। खुशी में वो, उनका सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा, खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। तो वो खुशी में उन्होंने हाथ फैलाया, नारियल गया हाथ से छूट और सभी के सभी गिरे नीचे। हाँ, तो ये बताओ घुड़सवार ने कितने रुपए देने के लिए कहा? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। घुड़सवार ने उसको बोला कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो फिर ऊंट वाले ने कितना बोला? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। 200 रुपए। तो 100 रुपए घुड़सवार के, 200 रुपए ऊंट वाले के, टोटल कितने रुपए उसको मिलने वाले थे? कमेंट करके बताओ बच्चों। इसका उत्तर देने के लिए आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। टोटल 300 रुपए। और इस खुशी में उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और नारियल हाथ से गया छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, पहले घुड़सवार, उसके ऊपर ऊंट वाला और उसके ऊपर भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे। अब भीखू भाई अपने आप को जरा सा संभाल ही, क्योंकि सबसे ऊपर वही थे ना। एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो आ, ये जो है, तुरंत के तुरंत जब वो अपने आप को संभाल रहे थे, नारियल गिरा। अब क्योंकि नारियल गिरा था बिना पैसे के, उनके पास आया था बिल्कुल मुफ्त। तो यहाँ पर उन्होंने ममता पंड्या अनुवाद संध्या राव संभालो। ठीक है, तो ये अनुवाद किया गया है इससे, ये जो कहानी है समला संभालो वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कंजूसी इतनी भी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर लें और दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर लें। थोड़ा सा आपको उदार चित्त होना चाहिए, और वो भी तब जब आपको अपने लिए खर्च करना है। ठीक है, फिजूल खर्ची नहीं करना, लेकिन खाने जैसी चीज पर तो अपने लिए हम खर्चा कर ही सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और हंसी वाली जो कहानी थी हमने पढ़ी, बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ के। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। और अगर आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपकी चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगी, आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी। अगर आपको मुझसे नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको मुझसे 1-to-1 ट्यूशन्स चाहिए तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उनको अप्रोच कीजिए और बात करिए हिंदी ट्यूशन के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।